स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। प्यारी होगी या फिर कुछ शॉकिंग एनर्जी होगी, ये तो रीडिंग करके ही पता चलेगा। तब तक के लिए बैठ जाओ, सीट पकड़ लो और चलते हैं इस रोलर कोस्टर पे, जहाँ हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन में इस समय क्या होने जा रहा है। ओल्ड पीपल, पूरे चांसेस हैं जो भी यहाँ पे आपकी लाइफ से खुद बैक आउट करके गए हैं, जो भी यहाँ आपकी लाइफ से खुद निकल गए हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देख रहे हैं। इट्स टाइम आपकी लाइफ में जो लोग छोड़ के गए थे आपको, वो लोग इस समय जब आपको देख रहे हैं तब उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो पर्सन हो ही नहीं जो उस टाइम हुआ करते थे। ठीक है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, पर यहाँ पे एक के बाद एक ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है। सेम विद योर पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है इस समय इस कनेक्शन को जितना ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा माफ़ी मांगो, यहाँ पे वो कनेक्शन हाथ से निकलता जा रहा है। यहाँ पे वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉसिबल लगता जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड पीपल, ओल्ड लव, पास्ट पर्सन, जितने भी लोग थे ना, चाहे रोमांटिकली हो चाहे ना हो, जो आपकी लाइफ में आपको छोड़ के गए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर, वो आपकी बुराई देख कर नहीं गए हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देख के गए हैं आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही मतलब बड़ी अच्छाई है, पर जिसको वो अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते, जिसको वो अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, जिसको वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ मानते हैं जो वो आपसे छीन नहीं सकते। तो जितने भी लोग गए हैं, वो लोग जो हैं आपका फ़ायदा उठा के गए हैं, यहाँ पे आपसे चिढ़ के गए हैं, आपका साथ छोड़ के गए हैं। उसमें यहाँ पे एक रोमांटिक पार्टनर भी आपके दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी इससे पहले भी मैंने देखी हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे एक पैटर्न को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप में ज़रूर कोई कमी है, इसलिए लोग आपको ठुकरा ठुकरा के जा रहे हैं। असल में यह है कि आपने खुद से बैठ के बात की ही नहीं। असल में यह है कि आपने उसको देखा ही नहीं कि किस लिए ये इंसान गए हैं मेरी लाइफ से। ऐसा क्या है जो इनको इतना चुभा कि ये मेरी लाइफ से निकल गए। ऐसा क्या है जो मेरे अंदर कमी है कि इन लोगों ने मेरे साथ रहना बेहतर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। तो जब आप ये बोलने लग जाओगे, जब आप ये पूछने लग जाओगे
ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऐसा कोई आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। एक तरफा हमेशा सोचने से क्या होगा, मुझे बताइए? कुछ नहीं ना। तो वही कुछ नहीं वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसे इंसान की तलाश है जहाँ पे आप अपनी बात को खुल कर रख पाओ। और इस समय जैसे कहते नहीं, जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो चीज़ वहाँ दिख रही है। इस समय आपके पर्सन को ये लगता है कि आप कोई भी बात उनको खुल कर मतलब अपना मान के नहीं बताते हो। आप कोई भी बात उनको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं बताते हो। उससे क्या होता है ना, उससे होता ये है कि आप और आपके पर्सन ना चाहते हुए एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किसी के मन में कुछ भरा हुआ है तो वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है। अगर उनके मन में कुछ भरा हुआ है तो आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। और अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं इस समय, उसके बाद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो दोनों की जो एनर्जी है सेम टाइम पे मैच नहीं कर पा रही है। दोनों की एनर्जी है वो सेम चीज़ें नहीं समझ पा रही है। इस समय आप दोनों की एनर्जी अलाइंड ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो अलाइंड ही नहीं है। हर चीज़ में आपको एक दूसरे की कमी ही दिखाई देगी, क्योंकि ये पास्ट पर्सन है। तो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं। कम बैक करके ना ये देखना चाह रहे हैं इस समय आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। पर मैं देख रही हूँ कि इनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जैसा प्राइवेट पर्सन ना अपनी लाइफ में एक्सेस बहुत कम देता है दूसरों को, या देती है बहुत कम। मतलब कि आपके नाक के नीचे से लोग निकल जाए और पता ना चले, नाक के नीचे से निकल जाए और पता ही ना चले कि क्या बात चल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैं एक तरीके से घबराते हुए, एक तरीके से बहुत गुमसुम सा देख रही हूँ। जहाँ पे ये बहुत चुलबुले हुआ करते थे या फिर जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोलना पसंद किया करते थे, वहाँ पे इनको पूरी तरीके से साइलेंट होते हुए देख रही हूँ। इससे पहले मैंने लाइफ को इतना सीरियसली लेते हुए, ठीक है, इससे पहले मैंने लाइफ को इतना सीरियसली सोचते हुए इनको कभी नहीं देखा। और जो मैं अब देख रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। जो मैं अब देख रही हूँ मेरे लिए ये बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके प्यार की कदर नहीं हुई इस समय। इनको ऐसा लगता है कि इनके प्यार को आपने पहचाना नहीं। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, हो सकता है ये आपका फेवरेट सॉन्ग हो, इश्क मेरा दर्द मेरा। चिंता की बात तो है ही, लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये जो चिंता है उस पर एक पूर्ण विराम लगने वाला है। पता चल रहा है यहाँ पे कुछ तो हलचल हो रही है। मूवमेंट यानी कि कोई भी जो एनर्जी है वो क्लियर आउट होती नज़र आ रही है। खुद से नहीं, ये पर्सन लेट गो करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जब से ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, इनको ऐसा लगता है एक अलग तरीके का सुकून महसूस हो रहा है। इस समय हो सकता है कि ये कहीं मेडिटेशन करने जाते हो या शाम को कहीं इवनिंग वॉक करने जाते हो, जिसकी वजह से इस पर्सन का जो मन है ना वो शांति में या काम डाउन हो रहा है, अपने आप को खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक पार्ट है इनके दिल में, एक कण, एक कोना ऐसा है जो अभी भी चाहता है कि आप आकर ना इनसे सारी बात खुल कर कह दो, आप एक्सप्रेस करो, इनकी दिल की बातों को समझो। जब आप बोलते हो ना, आपके पर्सन को ये लगता है कि जो चीज़ें इनके दिल की गहराई में रह गई है ना,
वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ही ये सुन लेते हैं, तभी ये बिलीव करते हैं कि आप सोलमेट एनर्जी में हो, तभी ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। सो दे आर वेटिंग कि आप कब उनके सामने खुलो, सो दैट ये अपनी फीलिंग्स को कंफर्म कर पाए। कैसी लगी आज की रीडिंग बताना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।